जहाँ कब किससे प्यार हो जाए कोई नहीं जानता, कब किसका ब्रेकअप हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। जी हाँ, बॉलीवुड जगत एक ऐसा जगत है जहाँ पे कब किसको किससे प्यार हो जाए, कब किसका तलाक हो जाए, ये अक्सर सुर्खियां बनते रहते हैं। तो वही हम आम जिंदगी के लोग अक्सर इनकी जिंदगी से जुड़े किस्से जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि अभी अभिनेत्रियों की जिंदगी ऐसी होती है मानो किसी मसाले से कम नहीं। जी हाँ, हम अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के बारे में अक्सर जानने की कई बार कोशिशें करते हैं। इसी के साथ इनसे जुड़े राज और इनसे जुड़े किस्से हमेशा कंट्रोवर्सी और सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं इसी के साथ 80 से 90 दशक में अपना तहलका जमाने वाली आयशा झुल्का, कौन नहीं जानता इनको। तो क्या आप जानते हैं कि आयशा झुल्का ने कैसे की थी अपनी सारी हदें पार? तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आयशा झुल्के ने आखिर किससे प्यार किया, जिसके बाद उन्होंने सुर्खियां बिटोरी। बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी लव स्टोरी अधूरी रही। डेट और लिंकअप की खबरों के बीच रहने के बावजूद उनकी जोड़ी शादी तक नहीं पहुंच पाई। कुछ ऐसी ही लव स्टोरी नाना पाटेकर और आयशा झुल्का की थी। बी टाउन में नाना पाटेकर और आयशा झुल्का की प्रेम कहानी काफी सुर्खियों में रही। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि नाना पाटेकर जैसा सख्त स्वभाव वाला व्यक्ति भी प्यार में पड़ सकता है। यही नहीं, नाना पाटेकर आयशा से 22 साल बड़े थे। वहीं फिल्म आंच में नाना पाटेकर और आयशा झुल्का ने जमकर बोल्ड सीन दिए थे। हालांकि इससे पहले आयशा झुल्का की इमेज क्लीन एक्ट्रेस की थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त नाना पाटेकर और आयशा झुल्का लिव इन में रहते थे। बता दें कि आयशा झुल्का का नाम इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था, लेकिन उनका और नाना पाटेकर का रिश्ता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब नाना पाटेकर और आयशा झुल्का के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, तब एक्टर मनीषा कोइराला को डेट कर रहे थे। मनीषा नाना पाटेकर के लिए काफी पॉजिटिव थी। उन्हें नाना पाटेकर का किसी और को स्टार से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बावजूद नाना पाटेकर अपनी उम्र से 22 साल छोटी लड़की के प्यार में पड़ गए। यही नहीं, मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा को एक कमरे में साथ साथ देख लिया था। दोनों को इस स्थिति में देखने के बाद भड़क गई और आयशा और नाना दोनों पर चिल्लाने लगी। उस दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें समझाया और शांत किया। हालांकि नाना के इस हरकत से मनीषा का दिल टूट गया था। उन्हें एहसास हो गया था कि वो उनसे शादी नहीं करेंगी। ऐसे में उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया और आगे बढ़ गई। वहीं नाना पाटेकर और आयशा झुल्का का रिश्ता लंबे वक्त तक नहीं चल पाया। इसकी वजह नाना पाटेकर का गुस्सैल स्वभाव बताया जाता है। ऐसे में आयशा ने नाना के बुरे बर्ताव से परेशान होकर अपना रिश्ता खत्म कर दिया। बता दें कि इंडस्ट्री में नाना पाटेकर के अलावा आयशा झुल्का का नाम मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार और अरमान कोहली जैसे एक्टर्स के साथ जुड़ा था। बॉलीवुड में फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली आयशा, इनकी सादगी लोगों को खूब पसंद आई थी। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर तेलुगु फिल्म से शुरू किया था। वहीं उन्होंने हिंदी फिल्म जो जीता वही सिकंदर से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। वहीं बता दें, फिल्म दलाल में आयशा झुल्का के कई इंटीमेट सीन दिखाए गए थे, जिसकी शूटिंग उनकी बॉडी डबल द्वारा की गई थी। वहीं एक खबर के अनुसार इस बात की जानकारी आयशा को नहीं थी। उन्होंने बताया कि एक आर्टिस्ट होने के नाते उन्हें इस बारे में मुझसे चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। यही नहीं, एक्ट्रेस ने बताया इसकी वजह से उन्होंने मेकर्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आयशा शादी के बाद बच्चे नहीं करना चाहती थी। बॉलीवुड की दुनिया काफी ग्लैमरस है, हर कोई इसमें सबसे ऊपर दिखना चाहता है, जबकि कई लोग ऑडियंस के दिलों में टॉप पर बसना चाहते हैं। कई अपना प्रभाव छोड़ने में असफल हो जाते हैं। इस तरह ही एक एक्ट्रेस आयशा झुल्का भी रही। वो 90 के दशक में सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस रही। उन्होंने साल 1991 में आई फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड में डेब्यू किया। आयशा इसके बाद मंसूर खान के डायरेक्शन में बनी जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान के अपोजिट दिखाई थी।
फिल्म सुपरहिट हुई। वो अपने स्टनिंग लुक की वजह से जानी जाती है। वो अपने करियर के चरम पर थी जब उन्होंने बॉलीवुड की इस ग्लैमरस दुनिया को छोड़कर एक आम लाइफ जीने का फैसला किया। बता दें, आयशा जुल्का ने साल 2003 में कंस्ट्रक्शन टाइकून समीर वाशी से शादी की और अपनी शादी को एंजॉय कर रही हैं। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने और बच्चे नहीं पैदा करने के फैसले पर खुलासा किया है। आयशा ने कहा, मेरे बच्चे नहीं है क्योंकि मैं उन्हें नहीं चाहती थी। मैं बहुत सारा वक्त और एनर्जी अपने काम और समाज सेवा में करती हूँ। वहीं आयशा ने आगे कहा, मैं खुश हूँ कि मेरे फैसले पूरे परिवार के लिए अच्छे साबित हुए। उन्होंने अपने पति समीर के बारे में आगे कहा कि वो खुश नसीब हैं कि उन्हें उनके जैसा पार्टनर मिला जो एक खंबे की तरह उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि समीर ने उन्हें वैसा ही रखा जैसे वो रहना चाहती थी, उनके पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया। वहीं आपको बता दें, कई कंपनियों की मालिक है आयशा। आपको बता दें कि एक वक्त था जब आयशा को स्लिप डिस्क की भी समस्या थी और वो पूरे दिन बेड पर रहती थी। उनका वजन भी बढ़ गया था। वो आखिरी बार साल 2018 में आई फिल्म जीनियस में दिखाई दी थी। उन्होंने सैमरो कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक क्लोथिंग लाइन, एक स्पा और एक बोटिक रिजॉर्ट गोवा में खरीदा है। इन सब के अलावा वो सोशल कोज और एनिमल वेलफेयर के लिए भी काम करती है। आपको बता दें, आयशा जुल्का अपनी बिजनेस लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है और वो हद से ज्यादा पैसा कमाती है। कहा जाता है कि आयशा जुल्का पॉलिटिक्स में भी काफी इन्वॉल्व है। वहीं आयशा ने अभी फिल्मी करियर पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। खबरों की माने तो आयशा जल्द ही एक वेब सीरीज में वापसी करने वाली है जिसमें वो मां का किरदार निभाती हुई नजर आ सकती हैं। जी हाँ, आयशा का नाम सिर्फ नाना पाटेकर नहीं बल्कि कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा, जिनमें से अक्षय कुमार से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तक शामिल है। वहीं आयशा, आपको बता दें, शादीशुदा है लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं है। जब उनको नाना पाटेकर से प्यार हुआ था तो सब हैरान रह गए थे। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उनकी लाइफ की नाना पाटेकर ही थे। आपको बता दें, नाना पाटेकर और आयशा जुल्का का प्यार पूरे बॉलीवुड में फैल गया था। उनकी चर्चाएं सारा बॉलीवुड और वही पूरा मीडिया कर रहा था क्योंकि उस समय नाना पाटेकर मनीषा कोइराला को भी डेट कर रहे थे और मनीषा को कौन नहीं जानता। मनीषा तो मीडिया में और बॉलीवुड में सबकी नजरों में सबसे गुस्से वाली अभिनेत्री है। वो तो अक्सर अपने बर्ताव के लिए कई बार लोगों ने उनको काम तक से निकाला हुआ है। आपको बता दें, मनीषा एक ऐसी अभिनेत्री है जो किसी के बारे में कब क्या बोल दे कोई नहीं जानता। और इसी बीच जब मनीषा के कानों में ये खबर लगी कि नाना पाटेकर और आयशा जुल्का एक दूसरे को डेट कर रही है, वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि मनीषा ने देख लिया था आयशा और नाना पाटेकर को एक ही रूम में, और ऐसी अवस्था में देखने के बाद मनीषा का दिल टूट गया था। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।